हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है और मज़े कर रहे हैं। आई नो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की, पर रीज़न ये था कि मैं अपनी पीएचडी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स हो गए थे जिनमें आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी आप लोगों के डाउट्स थे और मैं उनका आंसर नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के प्रॉपर उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। इस वीडियो में मैं आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग कैबिन क्रू, रिगार्डिंग पीएचडी ट्रेनिंग, उन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। Without any further delay, let's get started with our video. But before starting with our video, please make sure to subscribe the channel and hit the bell icon to get further notifications. आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे क्वेश्चंस लिस्ट डाउन कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अब फिर मैं आपके लिए एक दोबारा वीडियो बना दूंगी जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू हिंदी में होता है या इंग्लिश में। गाइस, कैबिन क्रू का जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। अलग अलग राउंड्स होते हैं, उसमें 4 से 5 राउंड्स होते हैं और सारे राउंड्स में आपको इंग्लिश में ही आंसर देना होता है। हाँ, हो सकता है कुछ एयरलाइंस में कुछ क्वेश्चंस वो आपसे हिंदी में पूछ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके सारा जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही होगा। बी मेंटली प्रिपेयर कि आपका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही होने वाला है। दूसरा एक क्वेश्चन था कि किसी ने ये पूछा था कि उनके फेस पे कुछ चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं, तो क्या वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर आपके छोटे मोटे जो भी मार्क्स हैं अगर वो कंसील हो पा रहे हैं तब आप बेझिझक इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बट अगर वो थोड़े मोटे दाग हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा के फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तीसरा आपका एक क्वेश्चन था कि इज़ इट ओके टू यूज़ सिंपल इंग्लिश इन इंटरव्यू। यस, इट इज़ डेफिनेटली ओके टू यूज़ सिंपल सेंटेंसेज इन इंटरव्यू। वो आपकी सेंटेंसेस नहीं देखते कि आपने किस तरीके से आपने हार्ड वर्ड्स यूज़ किए हैं या सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं। वो आपकी फ्लुएंसी चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी ग्रामर चेक करते हैं। बी कॉन्फिडेंट, बी फ्लुएंट एंड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ये सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। नो प्रॉब्लम इन यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश इन इंटरव्यू। आपका एक और क्वेश्चन था कि डज इंडिगो चार्ज एनी फी फॉर इंटरव्यू। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इंडिगो डजंट चार्ज एनीथिंग फॉर योर इंटरव्यू। इंडिगो कुछ भी आपसे फीस नहीं लेता है इंटरव्यू के लिए। इंडिगो का इंटरव्यू टोटली फ्री होता है और जिसने भी आपसे पैसे मांगे हैं वो एक स्कैम है, आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इंडिगो के आपके लिए मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन और उसमें कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है, वो टोटली फ्री है। स्कैम से बचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन कैबिन क्रू मैरी। यस, डेफिनेटली कैबिन क्रू कैन मैरी। हाँ, सब एयरलाइन का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ एयरलाइन में आप एयरलाइन ज्वाइन होने के 1 साल बाद शादी कर सकते हैं, कुछ एयरलाइंस में आप 2 साल बाद शादी कर सकते हैं। बट हाँ, कैबिन क्रू भी इंसान होती है, उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, तो ऑफकोर्स वो शादी कर सकती हैं, बस वो अलग अलग एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। यस, डेफिनेटली कैबिन क्रू कैन मैरी। एक क्वेश्चन था नोज पियर्सिंग कि जिनका नोज पियर्सिंग है क्या वो कैबिन क्रू बन सकते हैं, क्या वो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यस, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू, बट ये हो कि कैबिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस दिन आपने नोज रिंग नहीं पहनी हो। आप कैबिन क्रू को नोज रिंग पहनना या नोज में जो कुछ भी पहनना अलाउ नहीं होता, बट हाँ, नोज पियर्सिंग आपका हो सकता है और आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। मुझे भी है नोज पियर्सिंग और मैं इंटरव्यू के लिए गई थी और मुझे कुछ कहीं भी नहीं रोका गया था। एक क्वेश्चन ये था कि फेयर टोन होना ज़रूरी है क्या कैबिन क्रू के लिए। नहीं, फेयर टोन नहीं, आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए। आपका
कलर की अगर आप बात कर रहे हो तो आप डस्की कलर के हो या फेयर आपका स्किन कलर हो, नो मैटर, ये रेसिज्म नहीं चलता है कैबिन क्रू में। आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्शन क्लियर का मेरा मतलब है कि आपके स्कार नहीं होने चाहिए, एक्ने, पिंपल्स, ये सब नहीं होने चाहिए। आपका कलर डस्की भी होगा, फेयर भी होगा, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए आराम से जा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे सामने 3 एचआर बैठे हैं और एक मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे क्या आई कांटेक्ट सिर्फ एक ही एचआर से करना है या उन तीनों से आई कांटेक्ट मुझे करना है? सो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर वो आपसे जो भी एचआर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले आप जिनको आंसर दे रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट कीजिए। आंसर देने के बाद आप स्लोली और जो एचआर बैठे हैं उनसे भी आई कांटेक्ट कीजिए। ऑफ कोर्स उन्हें भी लगना चाहिए कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनकी प्रेजेंस आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। सो उनको भी आपको आई कांटेक्ट देना है, बट अपना आंसर देने के बाद। How many times we should give the interview और how many times we can give the interview of a cabin crew? ये 2 क्वेश्चंस मिक्सअप थे। सो आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू कितनी भी बार दे सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आपकी एक एज लिमिट ज़रूर होती है। हर पर्टिकुलर एयरलाइन की अपनी अपनी एज लिमिट होती है। उस एज लिमिट में आप जब तक हो, आप कितनी भी बार इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक बार ही दे सकते हो, 2 बार ही देख सकते हो। मैंने भी 3 बार इंटरव्यू दिया था और तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो हाँ, आप कितनी भी बार इंटरव्यू दे सकते हैं। डज इंडिगो हायर्स ओनली एक्सपीरियंस्ड क्रू? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिगो फ्रेशर्स को भी हायर करती है। मैं खुद एक फ्रेशर हूँ और मुझे हायर किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिगो इज़ नॉट एट ऑल बायस्ड। आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, बस आप कुछ भी हो, बस आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप में उनका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको फुलफिल करते हो तो वो आपको हायर करेंगी। क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए? सो कैबिन क्रू बनने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, फ्लुएंट आप इंग्लिश में होने चाहिए। नो मैटर आपने किस बोर्ड से, नहीं सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी जो 12th है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। और हाँ, स्ट्रीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी स्ट्रीम आपकी हो सकती है। आप आर्ट्स से हो सकते हो, आप साइंस से हो सकते हो, आप कॉमर्स से हो सकते हो। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, बस आप 12th प्लस होनी चाहिए और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए। आफ्टर हाउ मैनी डेज दे कॉल यू फॉर योर PhD? सो PhD के लिए कॉल आने में कम से कम 20 से 28 दिन लगते हैं, क्योंकि वो आप PhD के एक बैच में 30 लोग होते हैं। सो 30 लोगों का बैच बनाना इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि हर जो लोकेशन है उससे 2 या 3 या 5 इतने ही लोग PhD के लिए सिलेक्ट होते हैं। सो जब तक वो 30 लोग कंप्लीट नहीं हो जाते वो आपका बैच नहीं बनाते। सो PhD का कॉल आने में आपको इंटरव्यू के दिन भी बता दिया जाएगा कि आपके लगभग इतने दिन लगेंगे। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी लग सकते हैं, बट हाँ, एक एवरेज अगर हम बात लेके चलें तो आपके 20 से 28 दिन लगते हैं PhD का कॉल आने के लिए। मैंने ATR के लिए इंटरव्यू दिया था या एयरबस के लिए इंटरव्यू दिया था, ये पूछा है किसी ने। सो हाँ, मैंने एयरबस के लिए इंटरव्यू दिया था, ATR के लिए नहीं। ATR का मतलब ये होता है कि वो एक स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है और वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पे, डेस्टिनेशंस पे जाता है। और जो एयरबस होता है वो इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों जगह पे फ्लाई करता है और वो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। तो मैंने एयरबस के लिए इंटरव्यू दिया था, ATR के लिए नहीं। ये आपके सारे जो भी मुझे डाउट्स मिले, जो भी आपके क्वेश्चंस मिले, वो मैंने लिस्ट डाउन करके आपके सारे जो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। एंड प्लीज़ इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके एक सब्सक्राइबर से इतना मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।